बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का कहना है पाकिस्तानी हुकाम से बानी पीटीआई पर फौजी अदालत में मुकदमे के इशारे नहीं मिले। MP किम जॉनसन के मुताबिक ख़त में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर ख़त लिखा था। डेविड लैमी ने कहा हुकाम ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। अदालती मामलात मुल्क का अंदरूनी मसला है। बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालफत, आज़ादी, इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन के भेजे गए ख़त में 20 अरकान के दस्तखत मौजूद थे। अमरीकी मेंबरान कांग्रेस का जो बाइडन को एक और खत, बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील। खत में इलेक्शन को नाकस करार दिया गया। कहा इलेक्शन में इंसानी हुकूक पामाल किए गए। पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। पीटीआई के सोशल मीडिया पर मौजूद खत में 46 अरकान कांग्रेस के दस्तखत मौजूद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है खत पीटीआई के बयानिए की खुद नफी है। सवाल उठता है ये सब कौन कर रहा है? कभी इन्होंने कश्मीर या फ़लस्तीन के हवाले से खत लिखवाए? वहाँ उन्हें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती। गोल्ड स्मिथ फैमिली इस वक्त बहुत ज्यादा मुतहरिक है। वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ये सब कुछ कर रही है। इस्राएली अखबार में छपने वाले मजमून इसका सबूत हैं। ऐसे खतूत का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई असर नहीं होगा। जांच की कॉल, मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करार। हुकूमत का नामी केसेस का जल्द फैसला करने का मुतालिबा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। झूठा मुकदमा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन से वतन वापस रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारट ने भी पीटीआई का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। वीडियोज़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, नामे के जिम्मेदारों से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। कहा चीख चीख कर कहते थे CCTV फुटेज लाओ। अब तमाम शवाहिद कौम के सामने आ चुके। ऐसे हमले तो ख़वारिज करते हैं। पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें एक बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ़ ले आए। कोर्ट लगभग हम 1.5 साल से अंदर हैं। हम चाहते हैं कि अगर एक दफ़ा हमसे भी प्रॉपर इनपुट ले ले तो हो सकता है कि कोई चीज़ उनको पेश कर सके। अवाम से अपील है पुरअमन रहें, कानून को हाथ में ना लें। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज आईनी और कानूनी हक है। शाह महमूद कुरैशी का पीटीआई रहनुमाओं पर भी तंज। कहा पीटीआई की आज़ाद क़यादत को वक्त मिले तो कोट लखपत जेल आएं। रहनुमा तवील अरसे से कैद हैं। हमारा नुक्ता भी सुन लें, अच्छा मशवरा देंगे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मेहरबानो कुरैशी ने कहा 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आवाज़ ना उठाई तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 24 नवंबर को एहतजाज जरूर करेंगे, तैयारियां जारी हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ बोले 24 नवंबर को मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। AQI इंडेक्स 700 से ऊपर। लाहौर के इलाके मरातिब अली रोड और CERP ऑफिस की फजा सबसे खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर। मुल्तान दूसरे नंबर पर। मरी के इलाके पंजाब के तमाम इस्लामी तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद। लाहौर और मुल्तान में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम मार्केट्स रात 8 बजे बंद करा दी गई। शाम 4 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। रात 8 बजे के बाद टेक अवे भी बंद। आउटडोर डाइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। स्मॉग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे जगह जगह से बंद। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शुमाली इलाकों में बर्फबारी से वादियाँ हसीन। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी।
वादी कागान की ग्रीस और सुरगन वैली में 1 फीट बर्फबारी। वादी लीपा के पहाड़ों पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। नारान, सिरी पाई, झील सैफुल मुलुक, बाबू से टॉप और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। बालाकोट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। केल, केरन, नीलम, लवात, कुंडल शाही, जवारा में मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। फील्डर्स और बैटर्स दूसरा टी20 ले डूबे। ना सिर्फ मैच किया, सीरीज भी चली गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टी20 सीरीज जीत ली। पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 148 का हदफ पहाड़ जैसा बड़ा बना लिया। उस्मान, इरफान और रिजवान के सिवा कोई डबल फिगर में दाखिल न हो सका। सलमान आका, शाहीन, नसीम चार, सुफियान मुकीम 0 पर चलते बने। बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5, अब्बास आफरीदी 4 रन पर हिम्मत हार बैठे। उस्मान खान ने बैटिंग लाइन को थोड़ा सहारा दिया, 52 रन पर आउट हुए। इरफान खान 89 की 37 रन की इनिंग्स। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जॉनसन का तबाहकुन स्पेल। 26 रन देकर 5 खिलाड़ियों को चलता किया। एडम जंपा के 2 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अब्बास आफरीदी की भी 3 विकेटें। तीसरा और आखिरी टी20 18 नवंबर को खेला जाएगा। कैच गिरे तो मैच गया। पाकिस्तानी फील्डर्स की नाकस परफॉर्मेंस हार की बड़ी वजह बनी। बाबर आजम, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी ने कैचेस ड्रॉप किए। मैच के बाद गुफ्तगू में मोहम्मद रिजवान ने एतराफ़ किया, कैच ड्रॉप हो तो जीत मुश्किल हो जाती है। हमारे फील्डर्स ने अहम मौक़ों पर कैच गिराए। भारत के दबाव पर आईसीसी ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर के 3 शहर स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। नया शेड्यूल जारी कर दिया। पीसीबी के मुताबिक नसीर ने शेड्यूल आईसीसी के साथ मिलकर तरतीब दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी टूर शुरू। ट्रॉफी की पाकिस्तान मोनूमेंट पे रूनुमाई। शायकीन की बड़ी तादाद देखने पहुंची। टूर 25 नवंबर तक जारी रहेगा। ट्रॉफी टेक्सिला, कानपुर, एबटाबाद, मरीद, नथिया गली और कराची जाएगी। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान जाने या ना जाने के हवाले से हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे। आईसीसी को ये बात बताती है। चेयरमैन पीसीबी की इंग्लिश बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। टूर्नामेंट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, स्टेडियम अपग्रेड हो रहे। रिचर्ड थॉमसन का टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज का आगाज़ 19 नवंबर से होगा। एक्सपो सेंटर कराची में 4 रोज़ के लिए मेला सजेगा। मुल्क में तैयार करदा दिफाई मसनूआत तवज्जो का मरकज़ रहेंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी का ज़िमनी इलेक्शन आज 1,16,000 से ज़ायद वोटर्स की राय दही इस्तेमाल करेंगे। 90 पोलिंग स्टेशन हसास, 34 इंतहाई हसास करार। कम कीमत में मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने वाली एयरलाइन फ्लाई जिन्ना ने लाहौर से सऊदी अरब के लिए अपनी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। लाहौर से पहली परवाज़ 135 मुसाफिरों को लेकर जद्दा चली गई। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर तकरीब, केक भी काटा गया। मोहम्मद यूसुफ का नेशनल क्रिकेट अकेडमी की कोचिंग छोड़ने का फैसला। अंडर 19 कोचिंग भी छोड़ेंगे। वहाब रियाज को फिर पीसीबी में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। बेकारियों ने शाखर्ची की मिसाल कायम कर दी। दादी के 40वें पर 1.25 करोड़ रुपए उड़ा दिए। गुजरावाला में 8,000 मेहमानों की भरपूर तवाज़ुन। 250 बकरे, मटन की 400 देके, मीठे में सेब और गाजर के मुरब्बे। मेहमानों की गाड़ियों के लिए पार्किंग एरिया भी मुख्तस किया गया। नाश्ते में पाए और नान पेश किए गए। मेहमानों को शाम का खाना भी मटन ही दिया गया।
और मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद को बिछड़े 17 साल बीत गए। वर्सटाइल अदाकार के मुनफरिद अंदाज ने अनमिंट नकूश छोड़े, बेशुमार ड्रामे उनकी शनाख्त बने।